राम राम जी। आज फिर कर लेते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आप लोगों को जैसे पता ही है मैं आई हुई हूँ रोहतक। तो ये कृष्णा स्वीट्स का घेवर मेरे को तो बहुत ही पसंद है। मैं तो लेके जाती हूँ घेवर यहीं से। मेरे को और कहीं का घेवर अच्छा नहीं लगता। किस किस बहन ने यहाँ का घेवर खाया है बताइए। ये है सिला बाईपास पे कृष्णा स्वीट्स। इसकी बर्फ़ी भी बहुत टेस्टी है। तो मैं और कहीं का नहीं लेती, मेरे को इसी का घेवर अच्छा लगता है। तो ये मेरी सामन की कोथड़ी का ले लिया है घेवर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आगे सुदेश दीदी। हेलो यहाँ मैं आ गई थी सुदेश दीदी को लेने, क्योंकि फर्स्ट टाइम दीदी घर आई थी। वैसे तो सीधा था रास्ता, लेकिन भाई एकदम तो नहीं मिलता। फिर आगे हम सुदेश दीदी आ रही है आज पे डॉक्टर का इलाज करने। ये देखो आज निकलते अपने दिल को तसल्ली होगी। किसी और को भी करना ना तो किसी और को भी है, लेकिन जान पहचान वाला का ये फर्क है। हमारा भी फ्रेंड्स था वो तो हमें डिस्काउंट भी मिलेगा, काम होगा बढ़िया। ये नीचे भी तारीख कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह। आज फिर मिल लिए हैं दोनों बहन। कीर्तना मत इकट्ठे हो गए करते दाना पानी खींच लिया वाले ना दीदी। कीर्तना मत इकट्ठे हो गए करते। आज डॉक्टर के भी इकट्ठे आ गए। इन सरिता ने वो लोग में बताया कि मेरे भतीजे का क्लिनिक है, तो मैं आ गई। मैंने दांत दिखाने थे ही, तो अपने घर भर की बात है तो आप तसल्ली तो अपना काम करवा सकते तसल्ली से। हाँ। और दीदी आपने बाद में बताओगी जब दीदी का सही ट्रीटमेंट हो जाएगा कि दीदी खुश हैं ट्रीटमेंट से। हाँ हाँ। और फिर मिलते हैं बाद में। यहाँ दीदी का होने लग गया ट्रीटमेंट। तो दीदी के ट्रीटमेंट में लगना था काफ़ी टाइम। तो मैं दीदी ने यहाँ क्लिनिक में छोड़ के, क्योंकि 2 ही मकान छोड़ के घर से क्लिनिक है, तो मैं फिर दीदी ने यहाँ क्लिनिक पे छोड़ कर मैं चली गई घर। और घर पे गई तो ये छोटे वाली भतीजे की बहू है, इसका आ गया भाई सामन की कोथड़ी लेके। और देखो क्या क्या लेके आया भाई। यहाँ घर तो इतना घेवर आने लग रहा है, इतना घेवर आने लग रहा है। कल मेरी भाभी के भाई भाभी आए थे, उनका मैं व्लॉग बनाने नहीं मिली। बात बात तो मैं भूल गई, क्योंकि ज़्यादा व्लॉग में अभी आदत नहीं है ना मेरी। और मैं यूँ कहती हूँ फिर ये थोड़ी देर बैठ कर न मेरे भतीजे की बहू का भाई ये कह रहा था बुआ जी पहले घर जाऊंगा दिल्ली। फिर ये जॉब करे है गुड़गांवा, रहता है ये गुड़गांवा है, फिर ये गुड़गांवा जाएगा। तो कह रहा था मैं लेट हो जाऊंगा, बस थोड़ी देर बैठा चाय पानी पी और फिर ये चल पड़ा। आज तो हम सुबह से ही ऐसे बातों में लग रहे हैं। सुदेश दीदी आने से पहले एक और कोई आगे थे, वो गए। फिर सुदेश दीदी आई, दीदी क्लिनिक पे चली गई। फिर वो भतीजा का वो आ गया साला। और फिर ये मेरी बहन आई थी, बड़ी बहन ने तो देख लिए थे मेरे सूट मैंने कौन से सिलवाए हैं। और उससे छोटी वाली अभी आई थी तो बोली दिखा मेरे को भी कैसे कैसे सिलवाए हैं। और अभी मैंने पैकिंग भी नहीं करी थी अपनी, मेरे ये यूं ही पड़े ही थे सिल के। ये अभी आए थे सुबह सारे फाइनल, क्योंकि किसी का कुछ रह रखा था किसी का कुछ रह रखा था। तो ये अभी बुटीक पे गई थी, जब लेके आई सारे तो फिर मैं कहा चल इसको दिखा भी देती हूँ बहन को, और फिर पैकिंग भी हो जाएगी। और बहनों अब तो ये मेरा मजाक बनावा, कह रहे बुआ जी पहले कभी भी सूट नहीं लेके जाते थे,
मैं कभी सूट नहीं लेके आती थी, हमेशा कहती थी मैं मैंने कैश दे दो, मैं नहीं लूँगी सूट, क्योंकि सूट मैं कम पहनती थी। भाई हमारे यहाँ लोअर टी शर्ट जीन्स टॉप वगैरह यही पहना है। लेकिन अब कीर्तनों की वजह से मैं सूट लाने लग गई। तो यूँ करो बुआ, आपकी बार तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया सूट सिलवाने में। क्योंकि मैडम मैं कभी बच्चे होने पर जैसे जापे में जाया करें, जापे में भी गई ना, बस मैं सोन का एक सूट सिलवा के ले आया करती। नहीं मैं नहीं करती, मैंने कैश दे दो। मेरे सीधे कोथड़ी जो आते इनमें हर एक में मैं कैश लेती हूँ। मैंने कभी सूट नहीं लिए रोहतक से। और अब जब से ये YouTube चैनल बनाया है बहनों, आपने भी पता है, देखो कीर्तना में लोअर टी शर्ट तो पहन नहीं सकते हैं भाई, अच्छे नहीं लगते, तो सूटें पहनने पड़ेंगे। अब सूट सिलवाए हैं तो यूँ ही कह रही थी, बोले क्या बात है बुआ जी। अब नहीं तो मैं इनको ये कहती थी पहले, भैया रोहतक में है भी कुछ सूटों का ज़्यादा ही, वो बहुत सूट सिलवाऊँ रोहतक में, इतने गुड़गांव में नहीं सिलवाती। हमारे छोटे से एरिया में 10 बुटीक हैं और किसी ने भी सांस नहीं आ रहा है, इतने सूट सिलवाए हैं। तो ये मेरे को मेरी बहनें भी ये करी थी, क्यों, तो हमने कहती रहती थी तुम इतने सूट सिलवाओ हो, तुम इतने सिलवाओ हो। बोली तो सबसे ऊपर गई है, तो एक साथ इतने सिलवा लेगी। तो बहनों अब की बार तो सच्ची में मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, इतने सूट सिलवा कर ना एक साथ। बताइए बहनों कैसा लगा व्लॉग। और ये बुटीक भी बहनों रोहतक में ही है, घर के पास में ही, मेरे भतीजे की बहू का। अच्छी फिनिशिंग है, कोई आसपास में हो तो बेशक से सिलवा के देख लियो, क्योंकि देखो सिलना तो बहुत है, लेकिन जिसको जहाँ की फिटिंग अच्छी लग जाए वही अच्छा है। और अब होगी हमारी चलने की तैयारी। सुदेश दीदी वह साथ ही जाएंगी, आ गई थी बस से। मैंने कह दिया था मैं दीदी आप आज ही आ जाओ, आज तो मैं कहा मेरे को आना है गुड़गांव, जाते हुए साथ हो जाएगा। अच्छा हमारा भी हम भी हंसते बोलते चले जाएंगे और आपने भी साथ मिल जाएगा। तो दीदी ने इसीलिए फिर संडे का ही प्रोग्राम बना लिया। बोली ठीक है मैं बस से आ जाती हूँ, सीधा रास्ता है बिल्कुल, कोई ऑटो नहीं लेना, कोई कुछ भी वो नहीं, मेन रोड पर अपना घर के पास में बस रुकती है और 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है पैदल का। तो अब दीदी ने तो 1-2 बार और आना पड़ेगा दांतों के लिए। तो कह रही थी सरिता ये तो बिल्कुल सीधा रास्ता है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं, एक भी घर नहीं मिलेगा वो है, और ना कहीं कोई और बसें चेंज करने का झंझट है। बोली हाँ तो मैं सीधी आ जाऊंगी। और भाई घर भी है, अगर थोड़ा बहुत गैप करके मान लो पेशेंट को दोबारा भी बुला लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं, अपना आवे करवावे रेस्ट करना, फिर शाम ने करवाना जैसे भी, तो ये तो फ़ायदा हो ही जाता। और कहीं क्लिनिकों पे दूर जाएं तो हमें फिर वापस घर आना पड़ता है। अभी यहाँ चलने लगे तो मान तन पर झगड़ा हो रहा है, दीदी पकड़ नहीं रही, मेरी माँ मान कर रही है। तो मेरी बड़ी वाली बहन बोले लड़ाई की वीडियो बना। देखो भाई कोई पहली बार आ वह बहन बेटियां का दिए वैसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और ये व्लॉगों के YouTube का ये भी फायदा है, सुदेश दीदी के व्लॉग देखती थी सारी, तो एक अपनापन तो व्लॉग देखने से ही भी अटैचमेंट हो जाती है। और फिर कुछ ये दीदी भाई मैंने कीर्तन में बुलाई थी सुदेश दीदी, और उधर से मेरी ये भाभी और बहनें भी आई हुई थी, तो ये यहाँ भी अच्छे से मिल ली थी। तो इसलिए थोड़ा सा भी यूँ नहीं लगा कि कोई नया नया बंदा पहली बार घर पे आया है, तो एक अपनापन सा हो जाता है। यूट्यूब पर जुड़ने के बाद भी एक सही फैमिली बन जाती है। और मैं तो यही कह रही हूँ सब ने, भाई पैसे के लिए ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पैसा बहुत है, पैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो ये परिवार बने हैं ना ये बहुत ही अच्छा लगा है। अब सुदेश दीदी हमने बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह लगी, किसी ने ये नहीं लगा कि भाई ये यूट्यूब से जुड़ी हुई बहनें हैं। हाँ, तो बहुत फ़ायदा बहनों, जिसके पास टाइम हो बेशक बना लियो चैनल। देखो इसमें टाइम तो है,
मेहनत तो है यूट्यूब में, यूँ नहीं है कि बस बनाई वीडियो और डाल दी। टाइम तो इसमें पूरा लगे है। अब हम चल पड़े हैं और आगे हम घर से जाने के बाद फिर और कहाँ गए मैं और सुदेश दीदी, वो आपने हम अगले व्लॉग में दिखावेंगे, क्योंकि अभी इकट्ठा दिखाती तो व्लॉग हो जाता लंबा। तो बहनों अगला पार्ट इसका फिर डालती हूँ। कैसा लगा व्लॉग बताइयो, और कोई गलती हो तो माफ़ करियो, क्योंकि नए बनाने लगी हूँ, अभी इतनी नॉलेज है नहीं। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली का दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, बहुत प्यार मिल रहा है और इतना अच्छा टाइम पास है, अपने में मस्त रहना आ गया, बहुत ही अच्छा। चलो बहनों करते हैं व्लॉग का यही एंड, मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग में।